घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक करती है। न खुद टिकती है न औरों को टिकने देती है। वक्त से ज़्यादा जीवन में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो पराये भी अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एसके ब्लॉग वीडियो में एक और वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। नमस्कार सभी को। मैं स्टोरी पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ अभी, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बात किए थे पिताजी का देहांत हो गया, मेरे चोट लग गई। उसके आगे की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। सब तो बीत गया, पिताजी का सब क्रियाक्रम हो गया, बहन की शादी हो गई, सब कुछ हो गया रेडी। उसके बाद में फिर कई चक्कर आए गए, तीसरा चौथा चक्कर हो गया। बहुत काम किए, बहुत पैसा कमाया। उसी बीच एक मेरा मैनेजर जो था वो चेंज हो गया, जो कंपनी का मैनेजर था, और पता नहीं कहाँ से आ गया। क्या बोलें उसके बारे में। उसको दुनिया का सबसे फालतू और सबसे बकवास आदमी बोला जाए तो बहुत कम होगा, क्योंकि जब से वो आया कंपनी का ग्रोथ इतना कम हो गया, इतना गिरने लगा कंपनी, न काम न धंधा। जब से वो आया समझो उसी साल से कंपनी गिरने लगा। जितने वर्कर थे सबकी छटनी करने लगा, तो काम नहीं मिलता था कंपनी में। 2-3 साल तक काम नहीं था, पगार कहाँ से मिलेगा ऐसा बोल के हम लोग का महीना 6 महीना साल भर का पगार नहीं देता था। यहाँ तक कि वहाँ के नागरिकों का भी नहीं देता था, जो अमानी लोग थे। फिर जैसे तैसे आप जानते हो, पगार नहीं मिलता है तो जो विदेशी लोग, हम लोग विदेश में रहते हैं, पगार के भरोसे रहते हैं कि घर परिवार रहता है गांव में, सब कुछ परिवार के लिए तो हर महीना आशा लगा के खड़े रहेंगे कि नहीं अगला महीना आ रहा है, पगार तो आएगा, मिलेगा। तो वो तो आस लगा के खड़े रहते हैं। अभी पगार 2 महीना 3 महीना डिले होने लगा। घर वाले टेंशन में आ गए, हम लोग भी टेंशन में आ गए। यहाँ तक कि खाने के लिए पैसा भी नहीं रहने लगा। कंपनी में हम लोग कितना बार स्ट्राइक भी किए, बहुत चीज़ किए, फिर भी वो इतना फालतू आदमी था, सुनता नहीं था। अभी क्या बताएं, नाम भी नहीं ले सकते उसका। तो जैसे तैसे धीरे धीरे कंप्लेन हुआ, एम्बेसी में बात गई, वहाँ के नागरिक लोग कंप्लेन किए तो सुनवाई हुई, पगार दिया। 3-4 महीने का बाकी था, पगार दिया। फिर वही ढर्रा फिर चालू कर दिया। तो धीरे धीरे आपको मालूम होगा, सभी के साथ गुजरा होगा, पैसा पास में है तो दुनिया पूछती है, नहीं तो कोई नहीं पूछता। तो धीरे धीरे पगार जब डिले होने लगा तो हम लोग घर पे भेजना भी कम कर दिए। पैसा भी नहीं था तो कहाँ से भेजेंगे। तो बात धीरे धीरे यहाँ पहुँची कि हम लोग अपने दिल से बात बोल रहे हैं, सच्चाई बयां कर रहे हैं घर पे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि देख नहीं रहा। तो बता रहे हैं पगार नहीं मिल रहा, हम लोग खा नहीं पा रहे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है। फिर भी घर पे विश्वास नहीं किसी को। मेरे भाई हैं, बहन है, माँ बाप है, अब तो खैर नहीं है बाप, फिर भी माँ है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं है कि पगार नहीं मिल रहा होगा। तो धीरे धीरे कलह चालू हो गया। धीरे धीरे मन में ये बात घर करने लगी कि लगता है पैसा पगार दबा के रख रहा है, अब पैसा नहीं देगा। पैसा बचा के रख रहा है अपने ज़िंदगी के लिए, अभी हम लोग को पैसा नहीं दे रहा। सभी के साथ ऐसा गुजरता है, लेकिन हम कितना भी दिल से बताएं वो लोग को फ़ोन करके, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा। तो धीरे धीरे कलह आप जानते हैं चालू हो गया। पैसा है तो दुनिया है, उसके आगे कोई भाई बहन बाप माँ कोई नहीं। तो धीरे धीरे
मेरे सबका शादी तो हो गया था, छोटे भाई का शादी बाकी था। तो यही हालातों में शादी का रिश्ता आने लगा। तो जानते हो कि आजकल शादी करने के लिए कम से कम, बहुत नॉर्मल शादी करने के लिए कम से कम 3 लाख रुपया तो चाहिए। और मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि जो भी बैलेंस बचा था बैंक में भेज के सब ख़त्म हो गया और पगार मिल नहीं रहा था। बहुत प्रेशर डालने पे, बहुत स्ट्राइक करने पे खाने के भर का पैसा दे देता था। तो उतने में हम घर पे क्या भेजें, क्या खाएं। तो इसी दौरान भाई का शादी का रिश्ता आने लगा। सबसे छोटा भाई था। तो माँ बोलने लगी कि अभी शादी आ रहा है। मेरे भाई का शादी थोड़ा डिले हो गया क्योंकि रिश्ता जल्दी आ नहीं रहा था और उसकी उम्र भी 24-25 साल हो गई, अरे लगभग 30 साल होने लगी थी। तो माँ बोलने लगी अभी रिश्ता आ रहा है तो उसका शादी कर दो, क्योंकि अभी फिर मना किए तो फिर कभी आएगा रिश्ता कि नहीं आएगा, कोई बोल नहीं सकता। तो मेरी स्थिति इतनी धर्म संकट में पड़ गई कि मैं क्या बताऊँ, पैसा नहीं है, ऊपर से शादी का रिश्ता। तो मैं एक बार मना करने की कोशिश किया तो माँ को अच्छा नहीं लगा। बोली कैसे कैसे करके रिश्ता आ रहा है, तुम मना कर रहे हो। तो मैं प्रेशर में आके बोला अच्छा रख लो रिश्ता, नहीं चला जाएगा रिश्ता तो बाद में फिर कहाँ से मिलेगा, रख लो। मैं अपनी स्थिति भी बताया, देखो मेरे पास पैसा नहीं है, भाई लोग हैं, वो लोग के काम चल रहा है तो पैसा का अरेंजमेंट कर लें, जैसे पैसा आएगा मैं पैसा दे दूँगा या तो किसी से कर्ज लेके करूँगा। तो इसी में ये बात भाई तक पहुँची कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई रूठ गया, बोला कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम शादी करने को बोले, अभी क्यों पीछे हट रहे हो, हमको पैसा चाहिए, नहीं तो पैसा नहीं दोगे तो शादी कैंसिल करवा देंगे, या तुम खुद आके कैंसिल करो, तुम झूठ बोल रहे हो, पैसा नहीं है, ये है, दुनिया भर का कलर। सभी लोगों को मालूम है जब तक पैसा है तब तक इज्जत भी है, पैसा नहीं है तो कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं। तो और ये भी बात होती है, बड़ा भाई पहले ही जो सबके लिए करता रहेगा, उसके बाद में जब उसकी स्थिति थोड़ा डमाडोल होगी तो बात अंत में यही होगी कि तुम क्या किए, इतना दिन कमाए क्या किए और तुम मेरे लिए कुछ नहीं किए हो, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो जैसे तैसे घर में कलह फैल गया, लफड़ा हो गया, भाई भाई में झगड़ा हो गया। तो मैं बोला देखो अभी मेरी छुट्टी तो रेडी नहीं थी कि मैं आ सकता था। तो कंपनी वालों से बोला मेरे को लोन चाहिए पैसा, जब कंपनी में काम नहीं है, पगार नहीं मिल रहा है तो लोन कहाँ से देंगे। तो मेरा दिल इतना अंदर से रो रहा था कि मैं क्या करूँ, शादी पड़ गई, उधर भाई से लफड़ा हो गया, माँ नाराज़ हो गई, करूँ तो क्या करूँ। तो मैं रिजाइन मारने की कोशिश किया कि ऑफिस में बोला, अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मेरा जो ग्रेजुएटी है, मेरा जो फंड है वो मेरा मिल जाएगा और मैं घर पे चला जाऊँगा। उसके लिए भी कंपनी एग्री नहीं है, बोले कि अभी पैसा नहीं है कंपनी में, तुम कैसे जा सकते हो, अगर ज़्यादा जिद करोगे, ज़्यादा प्रेशर करोगे तो तुम जा सकते हो, टिकट कंपनी दे देगी, पैसा बाद में भेजेगी। तो पैसे का तो सख्त ज़रूरत था, मैं घर पे आके करता क्या बिना पैसे के। तो मेरे को सूझ नहीं रहा था। मैं ईमेल किया एम्बेसी में और हेड ऑफिस में, मैं बोला देखो मैं एम्बेसी तक जाएगा, कंप्लेन करेगा, मेरे को कैंसिल जाना है, मेरे ये बात है। तो ये बात से कंपनी में थोड़ा घबराहट पैदा हुई कि सचमुच एम्बेसी में जा सकता हूँ। तो एक दिन रखे कि तुम इस दिन जा रहे हो और पैसे का अरेंजमेंट अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा। मैं बोला कि देखो मेरे को जाना बहुत ज़रूरी है और पैसे का भी बहुत ज़रूरी है, पैसा तो चाहिए, नहीं तो मैं जाएगा नहीं, मैं सीधा एम्बेसी जाऊँगा। कंपनी में भी लफड़ा हो गया, सबके नज़र से गिर गया, मैनेजर हो, स्टाफ हो, वर्कर हो, सबके नज़र से गिर गया। घर पे तो
गिरा ही था, क्योंकि पहले सब कुछ किए रहो, बाद में ये होता है कि तुम क्या किए, तो बहुत ही दुख होता है। तो इसी दुखद घटना के साथ मैं घर पे रिजाइन करके आ गया। वहाँ से नौकरी से भी हाथ धो बैठा, यहाँ घर पे आके जो भी ग्रेजुटी फंड मिला था सब शादी में खर्च हो गया। तो अभी मैं घर पे बैठ गया। घर पे 3-4 महीने बैठा, फिर बम्बई। मैं बोला बैठ के काम नहीं चलेगा, शादी में पैसा खर्च हो गया। हाँ, इसी दौरान मैं मस्कट रहने के दौरान घर भी बनाया, 3-4 कमरों का घर भी बनाया। 2 भाई बहन का शादी भी किया। और बम्बई में मेरे भाई पहले रूम ले लिए थे, मैं बाद में लिया, क्योंकि मैं बोला कि जब यहाँ से छोड़ूंगा तो कम से कम एक ठिकाना तो चाहिए। तो एक ठिकाना के लिए मैं बम्बई में रूम लिया, वो भी 2 कौड़ी का हो गया। क्या बताएं, मैं था ही नहीं, और बीबी बोली कि वहाँ से छोड़ोगे और सबके पास रूम है, तुम्हारे पास नहीं है, कम से कम एक रूम रख लो, बम्बई जाओगे तो ठिकान रहेगा रहने के लिए। तो इसी बहाने एक रूम हो गया था, लेकिन वो 3 कौड़ी का हो गया, वो भी लफड़े में हो गया। वो स्टोरी मैं कभी बाद में बताऊंगा। हाँ, एक बात और बताने भूल गया मैं आप सबको। इसी दौरान यूट्यूब पे देखते देखते कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, तो शेयर मार्केट के बारे में पता चला। तो वीडियो देख देख के शेयर मार्केट का, तो आधी अधूरी जानकारी के साथ मैं डीमैट अकाउंट बना के उसमें घुस गया। सब यूट्यूब से वीडियो देख देख के घुस गया। आधी अधूरी जानकारी लेके, कुछ ज्ञान नहीं था शेयर मार्केट के बारे में, कुछ जानकारी नहीं था। फिर भी मैं उसमें घुस गया और धीरे धीरे 10,000, 5,000, 6,000 करके मैं कम से कम 1,25,000 रुपये तक उसमें उड़ा दिए शेयर मार्केट में। आपको विश्वास नहीं होगा, जब काम चल रहा था कंपनी में, जब मस्कट में था, तो छुट्टी के दिन 2 दिन छुट्टी होता था वहाँ पे, वीकली 2 दिन छुट्टी था, तो खाली बैठे रहते थे, तो वही वाईफाई था, फ्री इंटरनेट, तो वही यूट्यूब देखा करते थे। और दिल में दिमाग में इतना फितूर चढ़ गया कि कंपनी का धीरे धीरे ग्रोथ गिर रहा है, तो कुछ न कुछ किया जाए कि पैसा आए। तो इसी दौरान यूट्यूब में देख देख के थोड़ा बहुत जानकारी लेके घुस गया शेयर मार्केट में। 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा कर करके मैंने 1,25,000 तक का लॉस खा लिया। मेरा दिमाग इतना खराब हो गया कि एक चस्का लग गया कि मैं पैसा डालूं पैसा आ जाएगा, पैसा डालूं पैसा आ जाएगा, कैसे लॉस कवर होगा, कैसे लॉस कवर, ऐसा करके इतना पैसा गंवा दिया। लास्ट में यही हुआ कि अभी कुछ नहीं हो सकता है मेरे से, अधूरी जानकारी के साथ मैं शेयर मार्केट में गंवाते जाऊंगा पैसा और कुछ नहीं होगा, तो बंद कर दिया। तब तक कंपनी का तो हाल यही था, गिरते जा रहा था। अभी क्या करें, उसमें लॉस इतना हो गया। फिर भाई का शादी हुआ, समझो मेरा जो जमा पूंजी था, ग्रेजुटी सब, ग्रेजुटी तो मैं पहले ही ले चुका था 5-6 साल पहले ही। उसके बाद में 2-3 साल और बचा था, उसी की ग्रेजुटी थी। तो उसमें भाई का शादी हो गया, कुछ खर्चा हुआ, कुछ भाई लोग खर्चा दिए शादी में, शादी हो गया। यही जो शेयर मार्केट में मैं नुकसान खाया, वही पैसा रहा होता तो मेरी ज़िंदगी थोड़ा इस समय सुधरी रहती। अभी क्या बताऊँ, खैर छोड़ो। अभी मैं घर पे आ गया, शादी हो गया, सब कुछ, ये पैसा तो ख़त्म। तो मुंबई आ गया, 4-5 महीना घर पे था, फिर मुंबई आ गया। तो मुंबई में आके 1-2 महीना घूमा, कुछ कहीं बारिश का समय था, उस समय काम बहुत ठंडा था सभी लोगों का, तो काम ढूंढने में भी तकलीफ़ हो रही थी कि बारिश का वजह से काम भी नहीं था किसी के पास ज़्यादा, और बारिश भी थी। तो 2 महीना मुंबई में भी बैठे, कैसे कैसे दिन बिताया, कैसे खर्चा चलाया, फैमिली के साथ आया था।
तो धीरे धीरे बारिश गई तो इधर उधर निकलने लगा, छिटपुट काम करने लगा, खर्चा पानी चलने लगा। तो ऐसे ही चल रहा है। अभी आगे की स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी लाइव स्टोरी, ये कहानी मेरी लगभग अंत होने वाली है इसका, तीसरी स्टोरी में। तो अभी अब से मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। और सभी लोगों भाइयों के साथ ये स्थिति गुजरी है कि पहले सब कुछ किए रहेंगे, बाद में ये होता है कि तुम क्या किए। तो भाई अगर किसी के साथ ये गुजरा हो तो कमेंट करो। मैं समझूंगा कि मेरे साथ ही नहीं हुआ, सबके साथ हुआ। धन्यवाद।